खबर, एएमयू की 100 साला तकरीब में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल होंगे वजीर आजम नरेंद्र मोदी। और ये एक बहुत अहम खबर, एएमयू की 100 साला तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शिरकत होगी। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल होंगे वजीर आजम नरेंद्र मोदी। पहली मर्तबा एएमयू के किसी भी प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी यानी वजीर आजम खुद शामिल होंगे। तो अलीग बिरादरी से खिताब भी होगा वजीर आजम नरेंद्र मोदी का। ये इस वक्त अहम खबर, 100 साला तकरीब के तहत 22 दिसंबर को मुनक्किद होगा प्रोग्राम और 1 दिसंबर को एएमयू के 100 साल मुकम्मल हुए थे। तो ये एक अहम खबर है। इस वक्त एएमयू की 100 साला तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। यह शिरकत वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी और चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 100 साल मुकम्मल हुआ है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि एएमयू के किसी प्रोग्राम में वजीर आजम की शिरकत होगी। तो इस वक्त की ये अहम खबर, 22 दिसंबर को प्रोग्राम मुनक्किद होना है जो 100 साला तकरीब है और 100 साल मुकम्मल हुए एएमयू के 1 दिसंबर को ही। तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के शामिल होने की खबर, उनकी शिरकत की खबर काफ़ी अहम ये खबर है। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 100 साला तकरीब में शामिल होंगे। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू और अब खबर खास। तो नाज़रीन, इस वक्त एक अहम खबर ये ज़रूर है कि जिस तरह से तबलीगी जमात के अरकान पर सवालिया निशान लगाए गए थे, उस तरह से वो तमाम निशान, तमाम ये सवालिया निशान एक एक करके उसका जवाब मिलता जा रहा है। अभी कल की ही बात है जब दिल्ली की साकेत कोर्ट ने गैर मुल्की, जी हाँ फिर से आप सुन लें कि तबलीगी जमात के जो गैर मुल्की अरकान थे जिन पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने कोरोना को फैलाने के वो जिम्मेदार हैं, उन तमाम गैर मुल्की तबलीगी जमात के अरकान को कोर्ट ने न सिर्फ बरी कर दिया बल्कि कोर्ट ने ज़बरदस्त फटकार भी लगाई। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कई सवाल किए। एक तो इनके बारे में जो जितने भी शवाहिद थे, जो बयानात थे, उनमें काफ़ी तजाद पाया गया। ये भी पाया गया कि अगर ये मुल्ज़िमीन थे तो इनकी आइडेंटिटी परेड क्यों नहीं कराई गई। कोर्ट के रिमार्क्स में ये साफ है कि ऐसा लगता है कि किसी न किसी पार्शियलिटी की बुनियाद पर इस तरह का कदम उठाया गया था। तो हालांकि कई और भी गैर मुल्की जो जमात के अरकान थे, लेकिन उन्होंने अपनी एक पिटीशन पहले से दे रखी थी। उसके बाद ऐसे इस मामले में एक बड़ी कामयाबी ये ज़रूर है कि उन तमाम लोगों ने जिन्होंने ये फैसला किया कि अगर हम पर इल्ज़ामात आयद हुए हैं तो हम इन इल्ज़ामात का मुकाबला करेंगे, कोर्ट में हम अपनी तरफ से बातें रखेंगे, हम अपने आप को बेगुनाह साबित करेंगे, तो इसमें वो कामयाब हो गए। तो जनवरी में लोगों ने अपने वतन जाना शुरू कर दिया था और बाकायदा सिलसिला जारी रहा। आपने मुस्तकिल देखा कि चलता रहा ये। फिर उसके बाद जहाँ पे आप बात कर रहे हैं इदारे की, उस इदारे में जो था एसएचओ लोकल जो था गए, उन्होंने बातचीत करी कि भाई जो लोग आपके यहाँ हैं उनको रुखसत कर दीजिए। और वो सिलसिला जो था किसी तरकीब से जो था शुरू नहीं हो पाया कि शुरू हो पाया हो। फिर आप जानते हैं कि जब शुरू नहीं हुआ है तो देखिए पुलिस अपना काम करती, अदालतें अपना काम करती और हुकूमत अपना काम करती है। हमारी हुकूमत किसी के साथ भेदभाव वाली बात नहीं करती। मैं आपको बता दूं, जो लोग कहते हैं भेदभाव, अगर किसी ने भी गैर कानूनी काम किया है उसको भी सजा मिली है। हमारे क्या आपने देखा IPS IAS भी काम गलत किया है, वो भी आज आप देखा कि उनके खिलाफ भी जो है नोटिस जारी हो रही है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। हमारी हुकूमत में कोई भेदभाव नहीं होता है। हमारी खबर साहब, मैं हुकूमत क्या कर रही है ये तो खैर बाद में बात होगी, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि कई सियासी जमातों के लीडरों ने, अगर आप नाम पूछेंगे तो नाम भी बता दूंगा, इसके खिलाफ खूब बातें की थी और ऐसी ऐसी बातें की थी कि मुल्क में यह नफरत का जो माहौल है वो बढ़ता चला गया था। क्या आप ये कहेंगे कि जिन लोगों ने भी ऐसी बातें की थी उन्होंने गलत किया था?
माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा उन्होंने लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी है जो इस तरह से नफरत की बात करते हैं। हमारी हुकूमत नफरत की बात लोगों को पसंद नहीं करती है। आपने देखा रक्षा कमेटी में बहुत से लोगों को हटाया गया है। बहुत से ऐसी नज़ीरें पेश हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी ने सख्त लहजे में कहा है कि आप किसी के बारे में इस तरह की बात न करें। उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, माननीय गृह मंत्री जी ने, हमारे यहाँ नज़ीर पेश करी गई है। जो लोग इस तरह के बयान देते तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। बहुत से लोग मंत्री भी नहीं बनाए गए हैं। बहुत से लोग अब की आपने देखा कैबिनेट में नहीं है। इस बात को देखिए विशाल भाई, समझना पड़ेगा आपको। माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहेंगे उसको आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। एडवोकेट शाहिद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान है तबलीगी जमात के। शाहिद साहब, आपको मेरी आवाज अगर मिल पा रही हो तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अब क्या कहेंगे आप बहैसियत तर्जुमान जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। जी जी, पूछिए। मेरा सवाल यही था कि बहैसियत तबलीगी जमात के तर्जुमान, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली की साकेत अदालत ने जिस तरह से पुलिस को फटकार लगाते हुए तमाम गैर मुल्की तबलीगी जमात के अरकान को बरी किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरी दुनिया के उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन लोगों ने दुआएं करी अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि इंसाफ की जीत हो, हक की जीत हो, सच की जीत हो। और आज फिर से एक बार उस सच पर, जिस सच को हम पहले दिन से कह रहे थे, एक ऑनरेबल कोर्ट ने मोहर लगाई है। उससे पहले कई ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की मोहर लग चुकी है और डिफरेंट कोर्ट्स की मोहर लग चुकी है। आज एक बार फिर ये बात साबित हुई कि हम लोग सच पर थे, तबलीगी जमात सच पर थी, और जितनी भी हम लोग बातें कर रहे थे वो सब सच थी, और जितने भी इल्जामात थे वो इल्जामात बदनीयती से लगाए जा रहे थे। जैसा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट बॉम्बे ने भी कहा कि ये पूरे का पूरा एक गेम हुआ, पूरे का पूरा एक खेल था, जो कि मीडिया ने बाकी जो सरकारी एजेंसीज है उनके साथ में मिलकर इस खेल को किया है। तो ये पूरे का पूरा खेल आज सबके सामने आ चुका है। सच बिल्कुल साबित हो चुका है, और इस चीज के लिए हम पूरी दुनिया के उन तमाम लोगों के शुक्रगुजार हैं जिन लोगों ने भी दुआएं की, जिन लोगों ने भी सच का साथ दिया, मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से। वो बहुत सारे तरीके से साथ देने की चीजें होती है, तो इसलिए हम सभी के शुक्रगुजार हैं। और ये जो घड़ी है, ये जो वक्त है, अभी जो हमारे भाई कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है। देखिए, गलती मान लेने में कोई बुरी बात नहीं होती। गवर्नमेंट से गलती हुई या गवर्नमेंट ने जानबूझ के की, पूरे का पूरा एक सियासी जो बवंडर क्रिएट किया गया। जैसा कि ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी कहा कि जब भी इस तरह की कोई आपदाएं या विपदाएं आती हैं तो सरकार कोई बलि का बकरा ढूंढती है, तो यहाँ पर तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया। तो खाली बात माफी मांगने से नहीं हो जाएगी, बल्कि जब तक कि ये जिम्मेदार सरकार रही, जैसे खासतौर से दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार, जब तक कि रिजिग्नेशन नहीं देंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, उससे कम से काम चलेगा नहीं। क्योंकि केजरीवाल साहब ने इस चीज की शुरुआत की, जो एफआईआर करवाई गलत तरीके से, और जो पूरा प्रोपगंडा किया, और जो बाकायदा एक मेडिकल बुलेटिन आता था जिसमें तबलीगी जमात के लिए अलग से बताया जाता था कि इतने लोग तबलीगी जमात से बीमार हुए हैं या इतने लोग तबलीगी जमात से इन्फेक्टेड हुए हैं। आज जब ऑनरेबल कोर्ट कह रही है कि तबलीगी जमात से इन्फेक्शन का एक भी मामला सामने नहीं है, या जो ऑर्डर इन्होंने निकाला था, जो एसीपी साहब ने निकाला था कि साहब यहाँ पर मत जाइए, तबलीगी जमात के अंदर इसमें मरकज में मत जाइए, उस ऑर्डर के लिए भी ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि वो ऑर्डर भी आपने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया। इसका क्या मतलब होता है? जब तक कि ऑर्डर आप उनको ना पहुंचाए, जबकि पुलिस का थाना वहां पर है। तो बेसिकली आप ऑर्डर को पढ़ें तो जो बात हम पहले दिन से कह रहे थे वो साबित होती है। दूसरी बात, इन लोगों की बदनीयती साबित होती है, और बात खाली माफी मांगने से उसकी पूरी नहीं हो जाएगी। हम ये चाहते हैं कि ये सरकारें जो भी जिम्मेदार लोग हैं उसमें रेजिग्नेशन दें, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल साहब। बदनीयती से किया गया, और हुकूमतों को जो भी जिम्मेदार है, दिल्ली की हुकूमत या फिर कोई सियासी जमात के अरकान जिन्होंने ऐसी बातें कही थी। मेरा सवाल हाजी मोहम्मद हारून साहब से एक बार फिर होगा कि हारून साहब, ठीक है कि अदालत से फैसला आ गया, लेकिन जितने दिन उन्होंने जेल में गुजारे और उससे कहीं ज्यादा मुल्क में जो एक माहौल बना, क्या आपको लगता है कि वो माहौल जो है वो इतनी आसानी से शायद अब खत्म होगा? चूंकि जब उस पर इल्जामात लगे थे तो खूब शोर था, अब जब इस पर अब फैसला आ रहा है कि आप किसी भी तरह से मुलविस नहीं है, तब शोर उतना नहीं है।
यही मुल्क के अंदर यही सूरत हाल हर मौके पर होती है। किसी भी बेगुनाह को पकड़ लिया जाता है तो उस वक्त तो बहुत शोर होता है, लेकिन जब वो अदालत से बाइज्जत बरी हो जाता है उस वक्त कोई खबर नहीं है छपती अखबारात के अंदर, उस वक्त कोई नाम लेने वाला नहीं होता। मेरा यहाँ यही कहना है कि ये पूरे मुल्क में अजीब माहौल बना दिया गया था, नफरत का माहौल पैदा कर दिया गया, तफरीक पैदा कर दी गई और जगह जगह तबलीगी जमात के लोगों के ऊपर हमले हुए। और बल्कि तबलीगी जमात नहीं, तबलीगी जमात का जो इस तरह का एक लिबास होता है, गैर तबलीगी लोग भी है उस लिबास में होते हैं। कोई जरूरी नहीं कि वो तबलीगी जमात के लोग हों, लेकिन वो दिखते हैं, उनकी सूरत होती है, दाढ़ी होती है, टोपी होती है। तो ऐसे लोगों के लिए भी जो है बसों में, गाड़ियों में, ट्रेनों में डर का माहौल पैदा कर दिया गया था, खौफ का माहौल पैदा कर दिया गया था। तो हम यहाँ यही कहना चाहेंगे कि हुकूमत को इस सिलसिले में साफ बात करना चाहिए और जहां जहां इस तरह के वाकयात हुए हैं माफी मांगना चाहिए। और इस बात का प्रोपेगेंडा, ये तो न्यूज आपका चैनल 18 इस पर बहस कर रहा है और जो लोग जो इसके खिलाफ माहौल बना रहे थे तबलीगी जमात के, अब वो चैनल तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, वो अब नहीं निकलेंगे। वो बदनाम करने में तो शामिल थे, बदनाम कर रहे थे, लेकिन अब नहीं बोलेंगे, अब कोई डिबेट नहीं आएगी। पूरे मुल्क की अदालतों में एक जगह का वाकया नहीं है सिर्फ साकेत का, बल्कि हर जगह की अदालतों ने पुलिस कार्रवाइयों को फटकार लगाई है और गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है हुकूमत के लोगों ने। चीफ मिनिस्टरों ने भी तबलीगी जमात के खिलाफ बयानात दिए। वजीर आजम को छोड़कर मरकजी काबीना के भी बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे पार्लियामेंट मेंबरों ने सबके सब हाथ धोकर पीछे पड़ गए थे। अफसोस की बात है, मुल्क की बदनामी हुई है। तो आप इसका इलाज ये है कि बहुत बड़ा इजलास होना चाहिए, तबलीगी जमात का बहुत बड़ा इज्तिमा होना चाहिए, पूरी दुनिया के लोगों को बाइज्जत तरीके से वापस बुलाना चाहिए और उन लोगों से माफी मांगना चाहिए। और उनके घर वालों को जो तकलीफ हुई, जो लोग जेलों में बंद थे, उनके घर वाले इंग्लैंड में, बांग्लादेश में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, वो लोग कितने परेशान हुए, छोटे छोटे बच्चे, उसका तो आप एहसास नहीं कर सकते। वो बेचारे कितने तकलीफ में, उनके जो घर वाले जेलों में बंद थे, तो उन औरतों का क्या हाल था, उन माओ बहनों का क्या हाल था, जरा उस तकलीफ का एहसास करें लोग। बहुत तकलीफ पहुंची लोगों को, उसका कोई माफी भी कोई बदल नहीं हो सकती, कोई मुआवजा भी बदल नहीं हो सकता, बहुत तकलीफ पहुंची। जी सवाल मुमताज साहब से करना चाहूंगा। मुमताज साहब, दो तरह की बातें हैं। एक तो जो हारून साहब का मुतालबा है, क्या मुमताज साहब आपको लगता है कि मुल्क में ऐसे हालात हैं या सियासत का ऐसा अभी तौर तरीका है कि कोई सामने आए और माफी मांगे इस बात के लिए? एक तो ये सवाल है आपसे। दूसरा सवाल ये है कि उस दौरान इस एजेंडा और प्रोपेगेंडा जिसको कोर्ट ने अपने कमेंट में, अपने रिमार्क्स में शामिल किया है, उसकी वजह कर बहुत सारी ऐसे खबरें आई कि कैसे एक खास जमात, एक खास कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ एक नफरत का माहौल बना, कहीं सब्जी वाले को भगाया गया, कहीं ठेले वाले को मारा गया। क्या आपको लगता है कि इसकी भरपाई इतनी आसानी से हो पाएगी, मुमताज साहब? देखिए, पहली चीज ये कि बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर टेलीविजन का वॉल्यूम ज्यादा है आप में से किसी के यहाँ, तो प्लीज बराए करम कम कर दीजिएगा, मेहमानों से अपील है। जी बोलिए। तो ऐसा माहौल मुझे नहीं लग रहा है कि हुकूमत इस पर माफी मांगेगी, मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन ये सही है कि जैसा ये तजवीज आई है कि इस पर एक बड़ा इज्तिमा होना चाहिए और पूरी दुनिया में एक बार फिर मैसेज जाना चाहिए कि जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई वो अब बाइज्जत बरी कर दिए गए हैं। अदालत यहाँ की, आइन जो है, जो कानून है, उसने उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे देखिए कि जमीयत उलमाए हिंद भी इस मामले में पेश रही, मौलाना सैयद अरशद मदनी हो या और जो जमीयत के जिम्मेदारान हो, सूबाई जमीयत हो, सब पूरी तरीके से लग गए थे और इस पर काम कर रहे थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा है कि कोई हुकूमत से आएगा और वो माफी मांगेगा। देखिए, बात सिर्फ यही नहीं है कि
उनको जदोकूब किया गया। बल्कि मैं बताऊं कि इलाहाबाद में प्रोफेसर शाहिद साहब थे, अगर मैं नाम सही ले रहा हूं, तो उनके यहाँ कुछ बाहर के मेहमान ठहर गए थे तबलीगी जमात के, तो उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ गया, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। बात यहाँ तक आ गई थी। तो इसमें जो तकलीफ हुई, और बात बिल्कुल सही आपने कहा कि जो माहौल बना दिया गया था नफरत का तबलीगी जमातियों के खिलाफ, मैंने अपने जानने वालों को देखा कि वो घरों में डरे हुए बैठे हुए थे कि अभी पुलिस आएगी और पकड़ के ले जाएगी। फिर जो लोग तबलीगी जमात से राब्ते में थे वो शक के दायरे में आ गए थे। इसके अलावा लिंचिंग भी हुई थी। मैं आपको बताऊं, मैंने खुद खबरें लिखी हैं कि इतनी नफरत फैला दी गई थी कि लिंचिंग हो गई थी। अच्छा, नफरत मीडिया ने कैसे फैलाई? बगैर तहकीक के कि साहब ये तबलीगी जमात के लोग नर्सों को मार रहे हैं, तबलीगी जमात के लोग थूक रहे हैं, तबलीगी जमात के लोग सब्जी बिल्कुल। और फिर इसमें मुमताज साहब थोड़ा आपको रोकूंगा। मेरे साथ कमर अली साहब हैं, तर्जुमान बीजेपी के। कमर साहब, मुझे आप 50 सेकंड में ये बताएं कि अब क्या किया जाना चाहिए? ये जो नफरत का जहर बो दिया गया था, चाहे कुछ भी एजेंडा या प्रोपेगेंडा रहा हो, उसकी भरपाई कैसे मुमकिन है? कैसे उस जहर का असर कम किया जा सकता है? जो केजरीवाल जी ने किया वो भुगतेंगे, बिल्कुल उनको भुगतना चाहिए। केजरीवाल जी ने ऐसा, मैं बता दूं, मेरी हुकूमत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ये कहा है कि सारे लोग किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए, जो भेदभाव करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। हमारी हुकूमत क्योंकि सबको साथ में लेके चलती है, और आपने देखा योजनाएं बनाती सबके लिए बनाती है। हम लोग किसी जाति धर्म की बात नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ ये बात करते हैं। जब जमातियों की बात हुई तो हमारी हुकूमत ने ये कहा जो लोग जहाँ रुके हैं, जहाँ जहाँ जानकारी दे दें। देखिए विशाल भाई, आपने भी चलाया, सारे चैनल चलाया है, उसको मानी पता, सारे लोगों ने निवेदन किया, हम लोगों ने निवेदन किया कि देखिए जो लोग जहाँ टिके हो आप लोकल थाने बता दें, आप अपने मिलने वाले बताएं। बताना चाहिए था। जो लोगों ने नहीं बताया उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। देखिए बताना चाहिए तो कोई कहीं टिका, किसी का कोई मेहमान आ गया, कार्रवाई हुई है। देखिए बताना चाहिए तो कोई कहीं टिका, किसी का कोई मेहमान आ गया है तो उसको बताना चाहिए था। देखिए ये हमारे जो लोगों ने, देखिए चोरी छुपे वाला कोई मामला नहीं होना चाहिए था विशाल भाई, क्योंकि चोरी छुपे वाला कोई विषय ही नहीं था। लोगों ने इसको चोरी छुपे कुछ ठीक है। शाहिद अली साहब, फाइनल कमेंट, जो कुछ हुआ होता रहा, यहां से आगे क्या अब ये ट्रेंड खत्म होगा? सर देखिए, मुझे बिल्कुल भी ऐसा यकीन नहीं है कि ट्रेंड खत्म होगा, क्योंकि जब तक कि इन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं होंगे, जिन लोगों ने गलत एफआईआर करवाई, जिन लोगों ने ये प्रोपेगेंडा किया, जिन लोगों ने पूरे देश का माहौल खराब किया, जिन लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश की, जब तक इन लोगों के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन नहीं होंगे, जब तक कुछ भी नहीं होगा, ये लोग फिर दोबारा ऐसी कोशिश करेंगे। अब किसी और के साथ करेंगे, कल किसी और के साथ करेंगे, क्योंकि जब तक किसी को सजा नहीं मिलती वो अपनी बातों से, अपनी इरादों से, अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। तो हमारा मुतालबा सरकार से भी ये है, और हम कोशिश भी ये कर रहे हैं कि इन लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां की जाएं कि कभी दोबारा किसी को या किसी के खिलाफ इस तरह की दुर्भावना के तहत ये कार्रवाई ना कर सकें। एक कम्युनिटी को, खास कम्युनिटी को एक निशाना पूरी तरह से जो बनाया गया, एक तरफ उनको धकेला गया, उनको तिरस्कारित किया गया समाज से, हर जगह से उनको, अभी जैसे बता रहे थे एक साहब कि साहब लोग बिल्कुल ये बात छिपाने लगे थे कि वो तबलीगी जमात को किसी को जानते भी हैं, उनको पता तिरस्कार हो जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, सजाएं हो जाएंगी। तो इस तरह का कोई माहौल दोबारा ना हो, इसके लिए जरूरी है कि इन लोगों के खिलाफ सख्त तरीन सजाएं हो, सख्त तरीन एक्शन हो। उससे पहले कुछ भी सही नहीं होगा। और उन सजाओं में, एक्शंस में एक चीज ये भी शामिल है कि इनका रेजिग्नेशन, केजरीवाल साहब रेजिग्नेशन दें, और जो जिम्मेदार अफसरान है वो भी रेजिग्नेशन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का अपनी खास बातें रखने के लिए और अपने खास तासुरात रखने के लिए। और सबसे अहम बात यह है कि क्या ऐसा ट्रेंड, क्या ऐसे मामले, चाहे जहां पर पुलिस की जिम्मेदारी आती हो, जहां पर समाज के किसी दूसरे शोबे से जुड़े अफराद की जिम्मेदारी आती हो, क्या वो जिम्मेदारी महसूस करेंगे? क्या उन्हें इस बात का खतरा होगा कि अगर हम गलत बुनियाद पर कोई बात आगे बढ़ाते हैं या उसे हम फैलाते हैं तो हमें इसके लिए सजा भी भुगतनी पड़ सकती है, जैसा कि मेहमानों का मानना था? क्या ऐसा मुमकिन है? देखना होगा क्या होता है। बहुत शुक्रिया। आधा